भारत सरकार के संसदीय कार्य और भारी उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना के संकट को भी रोजाना रोजगार देने के अवसर में बदलेगी। मेघवाल ने कहा कि भारत सरकार मेक इन इंडिया और स्लिप इंडिया जैसी योजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। मध्यम और लघु उद्योगों को प्रमोट करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएंगे। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की कार्य योजना बनाएंगे। मेघवाल ने राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण के दलितों और आदिवासियों से भी भेदभाव कर रही है। राशन वितरण को लेकर प्रदेश के अनेक इलाकों से आई भेदभाव की सूचनाएं सरकार पर नियमित संदेह पैदा करती है। समाज के अनेक प्रतिष्ठित संस्थाएं प्रतिदिन हजारों की संख्या में सरकार को भोजन और राशन पैकेट दान कर रही है। उसके वितरण में भी भेदभाव हो रहा है। कोरोना के इस भीषण संकट के चलते भी जिम्मेदारी केंद्र राज्य सरकार सबकी है। अगर राज्य सरकार अपने नागरिकों से भेदभाव करेगी तो कैसे कोरोना से लड़ पाएगी। प्रदेश सरकार न केवल भेदभाव कर रही है बल्कि उन्हें उजागर करने वाले भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे भी दर्ज कर रही है। मेघवाल ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश की सरकार लचर नीतियों के कारण झालावाड़ में एक साथ 100 नर्सिंग कर्मियों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे समय जब स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होनी चाहिए तब भी प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य कर्मियों और उनके जरूरी हितों को नहीं रखा। कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए केंद्र सरकार हर स्तर पर लगी हुई है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, उसको रिवाइव करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स कमेटी बनी हुई है। और जितने भी ऐसे इशू आ रहे हैं, चाहे माइग्रेंट लेबर के इशू आए, चाहे रिलैक्सेशन देने के इशू आए 3 तारीख के बाद, उन सारे विषयों को लेकर के मुख्यमंत्रियों जी से भी चर्चा हुई है प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री जी, मुझे जैसा लगता है कि अब तक जो निर्णय लिए हैं वो देश हित में लिए हैं और पूरे संसार में इनकी तारीफ हुई है। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रिवाइज करते समय जो निर्णय लिया जाएगा वो भी देश हित में लिया जाएगा। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। अभी पूरे संसार में ये आर्थिक संकट है, लेकिन इस संकट को भी हम अवसर में बदलेंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे।